नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में क्या करना, आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। जैसे कि आपका पहला सही विकल्प दिया है, 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला 42वां। अब आपका दूसरा दिया, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, कौन सा लिखना, ब वाला, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह स्पष्ट होता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा संविधान से, इसमें आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका चौथा दिया, जहां कानून है वह स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था। चौथे में आपको लिखना होगा जॉन लॉक। आप बा वाले राइट उत्तर लगाना है। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है। तो पांचवी में आपको राइट उत्तर लगाना होगा दा वाला बोसाके। इसके साथ आपका चेटा देख लीजिएगा, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक जीवित हूं देशभक्ति की मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा, यह कथन किसका है। इसमें आपको लिखना होगा रविंद्रनाथ टैगोर। सा वाला एज राइट उत्तर लगाना है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूछी जाने वाला है, जिसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। जैसे कि आपका पहला खालिस्तान दिया, चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई, तो इसमें आपको लिखना होगा 1950 आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका दूसरा दिया, राज्यसभा एक खालिस्तान सदन है, तो इसमें आपको लिखना उच्च सदन, क्या लिखना है, दूसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा यहाँ पर उच्च सदन आपको लिखना है, ठीक है। सदन तो आपका पहले से दिया गया, इसमें आपको लिखना उच्च लिख देना है, ठीक है। अब आपका तीसरा देख लीजिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से सन खालिस्तान में हटा दिया गया, तो तीसरे में आपको लिखना होगा 1978 आपको लिख देना है यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का उत्तर। अब आपका चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, शिक्षा खालिस्तान सूची का विषय है, तो यहाँ पर चौथे में आपको राइट उत्तर लगाना होगा समवर्ती सूची, क्या लिखना है, समवर्ती सूची। आपको यहाँ पर चौथे का आंसर लगा देना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया है, स्थानीय स्वशासन का जनक खालिस्तान को कहा जाता है, तो पांचवें में आपको लिखना होगा लॉर्ड रिपन आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका छेटा दिया है, अलिखित संविधान खालिस्तान का है, तो छेटे में आपको राइट उत्तर लगाना होगा ब्रिटेन आपको लिखना है, ब्रिटेन आपको छेटे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया, जिसमें आपको सत्य सत्य बताना है, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा। पहला आपका दिया, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल उत्तर सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा दिया आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, बिल्कुल सत्य। और यहाँ पर छठा भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन देख ले, चौथा क्वेश्चन दिया, इसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहले में आपको लिखना आपातकाल, तो इसमें आपको लिखना होगा अनुच्छेद 352, और ग्राम पंचायत का कार्यकाल दूसरे में आपको लिखना होगा 26 नवंबर 1950। और तीसरा आपका भारतीय संविधान बना कब बना था, तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर, तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर अरस्तु आपको लिखना है, ठीक है, अरस्तु आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हमने थोड़ा गलती कर दी है, ठीक है। क्या गलती करी, थोड़ा वापस से देख लीजिएगा। आपातकाल में आपको अनुच्छेद 352 लगाना है, और ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है यहाँ पर 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान बना तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 लिखना है। अनुमातिक अनुपातिक समानता में आपको लिखना होगा, इसमें क्या लिखना है,
इसमें आपको लिखना अरस्तु आपको लिखना है, ठीक है, अरस्तु लगा लीजिएगा। और प्राचीन भारतीय समाज में आपको लिखना होगा न्याय धर्म से, इसके साथ ही न्याय धर्म से हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका छेटा दिया हर मनुष्य की गरिमा, तो छेटे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा न्याय लिखना है। और इसके साथ ही आपका सातवां दिया यहाँ पर देख लीजिएगा भारतीय नागरिकता का लोप, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 5 दिया है, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसका आपका पहला दिया मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग से भाग में है, तो इसमें आपको लिखना भाग नंबर कौन सा, भाग 3, भाग 3। और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 आपको लिख देना है, ठीक है। इसके साथ आपका दूसरा दिया मार्क्सवादी समाजवाद के जनक कौन है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, दूसरे में आपको कार्ल मार्क्स आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा देख लीजिए, तीसरा दिया न्याय का मतलब क्या होता है, लिखिए। तो न्याय का मतलब क्या होता है, सत्य होता है। मतलब न्याय का मतलब होता है कि हमेशा सत्य होया, मतलब सत्य होता है, ठीक है, हमेशा सत्य सत्य होना मतलब, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा सत्य में जाते हमेशा सत्य की विजय तो होती है। उसके बाद आपका चौथा दिया राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है, चौथे में आपको लिखना होगा न्यायपालिका से, चौथे में आपको लिखना है न्यायपालिका आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका पांचवा दिया नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, तो पांचवें में आपको लिखना होगा किसके लिए, राज्य के लिए, ठीक है, राज्य के हित के लिए। इसके साथ आपको देख लीजिएगा संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा दोहरी नागरिकता, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना होगा आपको दोहरी नागरिकता आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर अगला दिया हमारा सातवां पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसमें आपको लिखना होगा जरथुष्ट्र आपको लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर दो दो नंबर क्वेश्चन दिए, आपका छठा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ आपका सातवां क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला, ठीक है। उसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन हो जाएगा न्यायपालिका की संरचना, संसद में आपको लिखना होगा, आठवां क्वेश्चन आपको हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन आपको दिया स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, और 10वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 10वीं के बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और 12वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 12वीं का 13वां, 13वीं के बाद यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपका दिया है, 14 के बाद यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, 15वें के बाद यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या हम संविधान विहीन लोकतांत्रिक देश की कल्पना कर सकते हैं, अपने विचार आपको लिखना होगा, ठीक है। और 17वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 17वें यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 19वें के बाद नीचे देख लीजिएगा यहाँ पर 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, 20वें के बाद यहाँ पर 21 क्वेश्चन, और 22 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 22वें के बाद यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर राजनीति शास्त्र का यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल लीजिए, सेट ए का मतलब लिख लीजिएगा अच्छे से कॉपी में। पहले में आपको लिखना होगा आ वाला 42वां, दूसरे में आपको बा वाला GDH कोल, और तीसरे में आपको आ वाला संविधान से, चौथे में बा वाला, और पांचवें में आपका द वाला, छठे में आपको स वाला लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका क्वेश्चन 2 में आपको खालतन की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, यहाँ पर खालतन का उत्तर आपको दिए, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 2 के बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था, ठीक है। यहाँ पर सही जोड़ का मिलान हो जाएगा, पूरा का पूरा हमने वैसे आपको पहले बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 5 का पहले का उत्तर आपको हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, इसके साथ आपका चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है। अब यहाँ पर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर आप देखते जाइए। तो यहाँ पर हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, छठे के बाद यहाँ पर हमारा सातवें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका पूरा पूरा हो जाएगा। 8वें के बाद यहाँ पर हमारा ये हमारा 9वें क्वेश्चन का पूरा उत्तर हो जाएगा। 9वें के बाद यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, 10वीं के बाद यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, 11वीं के बाद यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, ठीक है। 12वीं के बाद यहाँ पर हमारा यहाँ पर अगले क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर 12वीं के बाद 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, ठीक है। 13वीं के बाद यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा, 14वें के बाद यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, अच्छे से लिखते जाइए। और ये हमारा 16वें क्वेश्चन का उत्तर, 16वें के बाद यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया तो वाला। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर, 18वें के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। 19वें के बाद यहाँ पर हमारा 20वें क्वेश्चन का 8वीं वाले का उत्तर हो जाएगा।
और ये हमारा 21वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। और ये हमारा 22वें क्वेश्चन का 8वीं वाला का उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये हमारा 23वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वीं वाला का उत्तर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया, अच्छे से लिख लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।